हम भगवान शिव के इस विशेष स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो स्वरूप जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनकी कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर मतलब हाथ को कहते हैं, कर हैं, और जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा करके हमने भगवान शिव के स्वरूप का हमने ध्यान किया। अब हम इस कवच का पाठ करते हैं। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें, जिनका दिव्य नाम उनके श्रेष्ठ मन का मूल है। आप मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योति में आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वह अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीव को जीवन दान दे रहे हैं, वो शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला का धारण कर रखा है, जो चतुर्मुख हैं, वो नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंड, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर और अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमलंजिक के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं जिनके, जो श्वेत आभा से युक्त है, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की और भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की
और वेद जीव की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहो मेरे दोनों कंधों की और दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। गृंद धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धृजटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग व केतु दोनों पिंडलियों की और सूर्यवंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव आप मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे पहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पे मेरी आप रक्षा करें। स्थानों आप बाहर रहने पे मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवनेकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आत्यादित रूप से आक्रमण करने वाले की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक आप प्रयागलिंग प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चिता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संस्त करे। वे जगदीश्वर आप प्रभु मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विषभित, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त पापों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं को नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों को एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निराभय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग,
निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुरूप ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख, दवाग्नि, विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड्ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंडीपाल, तोमर, मुसल, मुद्गर, पट्टिश, परशु, परिग, भुषुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथ वाले, हजार मुख और दस्तों से कराल, विकट 28 से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुर नाशक, भयंकर नेत्र वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पे सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप से धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, प्रज्वलित हुई, प्रज्वलित हुई। हे महा मृत्यु, भय तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए, नाश कीजिए, बाहरी और भीतरी सभी भय का नाश कीजिए। रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि पितरों तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदान कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवारंग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा भीन डालिए, भीन डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मान, बेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षसों को संतस्त कीजिए, संतस्त कीजिए, संतस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझे अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंद कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार ये वरदायक शिव कवच मैंने कहा। ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो भी मनुष्य इस उत्तम शिव कवच का सदा धारण करता है, वो भगवान शिव के अनुग्रह से भी कभी और कहीं भी भय नहीं होता, वो हमेशा विजेता होता है।